बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज है चूंकि चौथा दिन और ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं क्योंकि आज विधानसभा में दूसरी कैग रिपोर्ट पेश होनी है। आज स्वास्थ्य सेवाओं पर यह रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा शराब नीति घोटाले को लेकर एक कैग रिपोर्ट पेश की गई थी और उस दौरान जमकर हंगामा हुआ सदन में। अब आज चौथा दिन भी है विधानसभा का, ऐसे में एक और कैग रिपोर्ट जो कि पेश होनी है और इस कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र है, खासतौर पर मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र है। अब ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। अब कैग रिपोर्ट में क्या क्या है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें शराब घोटाले मामले की, उस पर जब कैग रिपोर्ट पेश की गई उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र हुआ, सिंचाई, हेल्थ, परिवहन, और इसमें हेल्थ पर आरोप है मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितताओं का, इक्विपमेंट्स की कमी का जिक्र इस कैग रिपोर्ट में है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे कैग रिपोर्ट की, 2016 से 23 के दौरान जो पूरा पैसा खर्चा हुआ उसके लेन देन का जिक्र भी इस कैग रिपोर्ट में किया जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कि दवाओं की आपूर्ति में बड़ी असफलता का जिक्र भी इसमें किया गया है। अस्पतालों में डिस्पेंसरी में खरीद की गई जमीन का उपयोग नहीं हुआ। 27 में से 14 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आईसीयू की सेवाएं नहीं है। अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है। कैग रिपोर्ट में जिक्र है कि अस्पतालों में लंबा वेटिंग टाइम भी होता है, यानी कि मरीजों को इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा दिल्ली के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कुल 8,194 मेडिकल स्टाफ की भी कमी है, बिस्तरों की भारी कमी है। 21 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जहां पर टॉयलेट का प्रबंध नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक, आयुष डिस्पेंसरी की स्थिति भी खराब है। तमाम ये पॉइंट्स जो कि इस कैग रिपोर्ट में है। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, इसके पहले जब कैग रिपोर्ट पेश हुई थी शराब घोटाले को लेकर, उस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। अब आज चूंकि पेश होनी है स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य जब पर पेश होगी कैग रिपोर्ट, तो जाहिर सी बात है आज भी जमकर हंगामा होने वाला है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार का जो असेंबली सेशन रहा है, बीजेपी इतने दिन बाद सत्ता में लौटी है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है और हंगामा होना लाजमी है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा टेबल नहीं की गई थी विधानसभा में। अब बीजेपी लगातार उसको टेबल करने का प्रयास कर रही है। पहले शराब पॉलिसी को लेकर के सीएजी रिपोर्ट टेबल की गई और अब खबर आ रही है कि 2 बजे जब असेंबली सेशन शुरू किया जाएगा, आज 2 बजे बुलाया गया है, तो उस पर स्वास्थ्य से संबंधित जो रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, वो विधानसभा में टेबल की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जो डंका आम आदमी पार्टी की सरकार पीटा करती थी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से दिल्ली देश की अधिकतर राज्यों से बेहतर है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जिस तरह से तमाम बातें कही गई, सीएजी रिपोर्ट जो सामने अभी आ रही है, हालांकि उसको टेबल किया जाना है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है अस्पतालों की स्थिति खराब है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी भारी कमी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आम आदमी पार्टी उपलब्ध नहीं करा पाई है। कई जगहों पर वॉशरूम की स्थिति नहीं है, कई जगहों पर गंदगी का भरमार है। इसके अलावा दवाइयाँ जिस तरह से वितरित की गई वो भी पूरे पैमाने पर खरा नहीं उतरती है। मतलब कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट अभी तक सामने आ रही है उसके अनुसार बहुत ही खामियां स्वास्थ्य विभाग में देखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि दवाओं का जो मसला था, डुप्लीकेट दवाएं या फिर जो पूरी तरह से अच्छी दवाएं नहीं थी उसको भी सप्लाई किया गया, उसको भी खपत में डाल दिया गया। ये मुद्दा बीजेपी ने पहले भी उठाया था और अब ये माना जा रहा है कि जब सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, टेबल की जाएगी, जो उसमें खामियां निकलेंगी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन को जेल भी जाना पड़ा था तमाम मुद्दों को लेकर के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बजे जब टेबल की जाएगी तो देखना होगा कि जिस तरह से शराब पॉलिसी में तमाम अनियमितताएं बीजेपी आरोप लगाती रही, वहां पर सीएजी रिपोर्ट में उसको पुख्ता हुई। हालांकि अब पीएससी उसकी जांच करेगी और किस तरह से नुकसान हुआ राजस्व का दिल्ली सरकार के, उस पर फोकस रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित जो सीएजी रिपोर्ट है अगर वो टेबल की जाती है तो ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। वहां पर स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई। आयुष्मान योजना को आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, जब तक सत्ता में रही, अब ये माना जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े दावे किए गए। खासतौर पर अगर हम बात करें तो
मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, लेकिन इस बीच ये जो कैग रिपोर्ट के अगर हम जिक्र करें तो ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता है, महज 1 मिनट का समय देते हैं जितने पेशेंट वहां पर आते हैं। इसके अलावा वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो कई सारे ऐसे राज खुले तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सवालों के घेरे में होंगे। निश्चित रूप से सवालों के घेरे में होंगे और सीएजी रिपोर्ट को हालांकि ये माना जाता है कि अनुमानित जो चीजें होती हैं, जो होना चाहिए उसको दर्शाती है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट एक खाका जरूर खींचती है कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को दिया जाना चाहिए था वो नहीं दी गई, जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, वो इस रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली में, खास करके दिल्ली के अस्पताल चाहे एलएनजेपी हो, लेडी हार्डिंग अस्पताल हो, ये बड़े अस्पताल रहे हैं। निर्माण करने की बात कही गई थी कि तमाम अस्पताल निर्माण किए गए, वो निर्माण नहीं किए गए। कमरे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। साथ ही साथ पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की जो कमी है वो इस रिपोर्ट में देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ दवाओं का जो रखरखाव है और साथ ही साथ उसका जो प्रबंधन है, जो बेहतर दवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, तो गुणवत्तापरक दवाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, उसमें भी चीज़ें नहीं की गई हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट से ये कुछ बातें खुल करके सामने आ सकती हैं। और क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक प्रचार किया कि वो लगातार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके मोहल्ले में ही देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। कई जगह पर गंदगी की भरमार, वॉशरूम की जो न होना, साथ ही साथ वहाँ पर जो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ा दिया गया कि पता चला कि 1 लाख लोग इलाज करा रहे हैं, तो वहाँ पर 5 लाख लोगों के ऑलरेडी बताया गया कि इतनी संख्या रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट आएगी कि मोहल्ला क्लिनिक में कई सारे पद भी रिक्त हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के हों या अदर स्टाफ के हों, तो कई सारे पद रिक्त की बात भी इसमें सामने आ रही है। निश्चित रूप से सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी इसीलिए रही है क्योंकि उन्होंने जो दावे थे वो बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किए और जनता को उतना फायदा नहीं हुआ। हालांकि जो प्राथमिक उपचार है जरूर कुछ लोगों को वहां पर नसीब हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से वो एक तरफ से मोहल्ला क्लिनिक सेटअप किया गया, जो उसका जो खाका तैयार किया गया, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहीं। और साथ ही साथ अब ये देखने में आ रहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में जो मोहल्ला क्लिनिक रहे हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और साथ ही साथ डॉक्टर्स सिर्फ 2-4 घंटे ही वहां रहा करते थे, 24 घंटे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इसीलिए बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि मोहल्ला क्लिनिक के बदौलत आम आदमी पार्टी सरकार अपनी कुछ अलग नीतियों पर चलने का प्रयास कर रही है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अब जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी सब कुछ साफ होने की उम्मीद निश्चित से की जा सकती है। पलक, और इसके साथ ही अक्षय हंगामे के भी पूरे आसार इस दौरान हो सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए।